नमस्कार दोस्तों, कल हमने करा दिया था महावीर स्वामी के जन्म तक। आज हम पढ़ेंगे 540 से 468 बीसी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म, ये दोनों पैरेलल चल रहे थे, ये धर्म मतलब समानांतर चल रहे थे, ये दोनों धर्म ये समानांतर थे, समानांतर। तो 527 बीसी में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था और उसके बाद 500 बीसी में मगध साम्राज्य का उदय होता है। कल मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य आर्थिक स्थिति से बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसका इतिहास में आगे बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम आगे और कैरी ऑन करेंगे, अभी इसकी सिर्फ हम डेट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय हो गया 490 से 459 बीसी में अजातशत्रु का शासन काल आता है। ओके, और उसके बाद 400 बीसी में महाभारत और रामायण की रचना होती है। जो आज हम महाभारत रामायण ये सब पढ़ते हैं ना, रामायण की चौपाइयाँ छंद और महाभारत की कहानियाँ, ये एक ग्रंथ के रूप में इनकी रचना हुई थी और ये हमारे यहाँ के महर्षियों ने की थी। ऋषि मुनि जो होते थे, ऋषि मुनियों ने की थी, ऋषियों ने की थी। 362 से 321 बीसी में उत्तर और मध्य भारत में नंद वंश का शासन होता है। उत्तर होता है नॉर्थ में और मध्य होता है मिडिल इंडिया में। यहाँ पे नंद वंश का शासन होता है। इस नंद वंश का जो राजा था वो घनानंद था और इसको मार के ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है, जिसको मौर्य साम्राज्य बोलते हैं। वो मौर्य साम्राज्य आगे पढ़ाएंगे, पूरा 200 साल चला था और इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब बहुत पर्पजफुल है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये 326 बीसी से सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर के आक्रमण को हाइडेस्पीज का युद्ध बोला जाता है, जो पोरस के राजा से हुआ था। पोरस मतलब पंजाब के राजा से, झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब यहाँ पे 321 से 296 बीसी अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अर्थशास्त्र यहाँ पे चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र बुक बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना है इसको। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक राजा को शासन करना चाहिए और किस तरीके से उसकी प्रजा खुश रहती है, किस तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए। और लोकसभा टीवी पे एक वो भी आता है, एक सीरीज चलाई हुई है महाजनपद के नाम से। अगर और ज़्यादा जानकारी लेनी तो आप उसको देख लेना, मैंने उसको देखा है, काफ़ी अच्छी सीरीज है। तो यहाँ पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कर दी थी 321 से 296 बीसी में, और फिर उसके बाद 321 से 297 बीसी में मौर्य वंश का शासन आता है और चंद्रगुप्त उसका शासक बनता है। चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा था, यहाँ से मौर्य शासन की स्थापना हुई थी। और ये जो नंदवंश, ये जो है ये इनको यहाँ घनानंद थे, ये घनानंद को मार के ही मौर्य वंश का शासन चला था। घनानंद ये राजा का नाम है और मौर्य वंश ये खत्म करके फिर यहाँ पे मौर्य वंश आ गया था। उससे आगे की सीरीज हम आपको कल पढ़ाएंगे। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। और चलो 540 से 468 बीसी महावीर स्वामी का जन्म, 527 बीसी बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश दिया। ये दोनों समानांतर चलते थे, इनके बारे में आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। 500 बीसी में मगध राज्य का उदय हुआ था, इसको भी आगे पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 490 से 459 बीसी में अजातशत्रु का शासनकाल चला था। 400 बीसी महाभारत और रामायण ग्रंथों की रचना हुई थी, ऋषियों के द्वारा की गई थी। उसके बाद 326 से 321 बीसी उत्तर और मध्य भारत में नंद वंश का शासन आता है और 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। उस आक्रमण को, उस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध बोला जाता है, जो पंजाब में झेलम नदी के किनारे हुआ था, पोरस राजा से हुआ था। पोरस राजा हार जाता है इससे, सिकंदर से। 321 से 296 बीसी में अर्थशास्त्र की रचना होती है, ये एक बुक है जो चाणक्य लिखते हैं। उसके बाद 321 से 297 बीसी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का शासन चलता है और चंद्रगुप्त जो शासन करता है वो यह नंद वंश के राजा घनानंद को मार के यहाँ पे शासन करते हैं और मौर्य वंश की नींव डालते हैं, जो आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है और 200 साल चलता है पूरा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और बस ठीक है, आप एक बार लिख लेना, मैं पूरी सीरीज कराऊंगी इसको और उसके बाद फिर हम टाइमलाइन से चलेंगे, पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरी सीरीज में। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और थैंक यू।